Okay. Now, in today's lecture, what we are going to do? आज के लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, इस बात को सुनिए। मैं आज आपको फ्रैक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके सारे ऑपरेशंस यहाँ पर इस लेक्चर में सिखा दूंगा। एंड दिस लेक्चर इज इक्वली हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, क्लास 5 के जो बच्चे हमारे पास हैं उनके लिए हेल्पफुल है, क्लास 6 वाले बच्चे होते हैं, क्लास 7th में आपके पास फ्रैक्शन है वहाँ पर हेल्पफुल है। इसके अलावा जो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल या किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम जो 5th लेवल पे होता है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर इक्वली हेल्पफुल है। सो प्लीज़ गो थ्रू इट, टेक योर नोटबुक, take your pen in your hand, don't direct only sit with the mobile phone, take your pen and notebook and start working with me. In this lecture we will do the basics only. In the next chapter I will bring some questions for you. Let's start. बेटा चैप्टर का नेम फ्रैक्शन है. We will start with the name only. ये नेम का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मार्केट गए, कभी मार्केट जाने के बाद मम्मा के साथ कहीं मार्केट जाओ तो वेजिटेबल वाले के पास मम्मा गई या कहीं शॉप में किसी के पास मम्मा गई, बोली आधा केजी आलू दे देना, हाफ केजी आलू दे दो, है ना, या फिर पाव भर टमाटर दे दो, पौना किलो दे दो, मीन्स 3/4, समथिंग लाइक दिस, हाफ, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये चीज़ें होती क्या है, व्हाट इज दिस हाफ एक्चुअली, what is 3/4 actually, what is 1/2 actually, what is 1/4 actually, whatever the thing, whatever the number, ये चीज़ें होती क्या है। देखो, हमने सपोज एक वी हैव वन चपाती, है ना, ड्राइंग में मत जाना बेटा, हाँ आराम से देखते जाना, ड्राइंग में मत जाना। वी हैव वन चपाती एंड सपोज आपके पास ये चपाती है, आप लंच बॉक्स में स्कूल में चपाती लेके गए, एक मम्मा ने दिया, एक बोला आराम से खाना बेटा। अब एक चपाती आप लेके गए, आपके फ्रेंड्स आपके पास आए, बोले भैया हमें भी खाना है, भैया ठीक है खाना है, एक आया था दोस्त, आपने कहा चलो बराबर बराबर हिस्से कर देते, कितने हिस्से हो गए बेटे, 2 भाग हो गए, है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अभी आपके पास 2 पार्ट्स हुए, है ना। तो हम कहेंगे कि हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट इसको दे दिया एंड वन पार्ट इज गिवन टू द नेक्स्ट अनदर वन, ठीक। अगर देन व्हाट हैपन, देन 2 more फ्रेंड्स केम टू यू, 2 और दोस्त आपके पास आए और बोले भैया हमें भी खाना है, लो जी 4 पार्ट कर लिए, दोस्ती बहुत गहरी है छोड़ेंगे नहीं, है ना, दोस्ती बहुत गहरी है छोड़ेंगे नहीं, ठीक है 4 पार्ट कर दिया। अब बात समझने वाली ये है, अब जैसे ही तुम खा रहे थे, मैथ्स के टीचर पहुंच गए, बोला क्या कर रहे हो, लंच शेयर कर रहे हो, हाँ जी सर कर रहे हैं, कितना कितना खाए बताओ। अब यहाँ पर आप फंस गए, हिसाब लगाना भैया कितना कितना खाए, है ना। चलो वन चपाती तो समझ में आती थी, सर जी 1 चपाती खाई, इसको कितना बताएं भाई, व्हाट इज दिस, ये कितना खा, ये अगर एक ने तो इतना खाया, फर्स्ट बच्चे ने इतना खाया, सेकंड बच्चे ने इतना खाया, थर्ड बच्चे ने इतना खाया, फोर्थ बच्चे ने इतना खाया। अब आपको पूछा गया कि इंडिविजुअल ने कितना खाया, तो सर जी फंस गए, गिने कैसे, गिनना है, सर जी ने सिखाया, उसके बाद 5th पीरियड लंच ब्रेक के बाद जो पीरियड होता है, मैथ्स वाले टीचर का था, आया बोला सर बेटा सिखा दो आज तेरे को कैसे सिखाया जाता है। सर जी बोले बेटा बहुत बेसिकली मैं आपको सिखाऊं, तो इसमें होता क्या है, आपने कितना हिस्सा खाया, एक हिस्सा खाया है, आपने कितना हिस्सा खाया है, एक हिस्सा खाया है, और टोटल कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे, टोटल कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे। तो देखो एक हिस्सा आपने खाया, टोटल पार्ट्स थे 4, तो आप बोलोगे कि जो आपने खाया वो 1/4 खाया, 1/4 खाया। इस तरह की चीजों को हम फ्रैक्शन कहते हैं। आपका हर दोस्त यही कहेगा मैंने 1/4 खाया, दूसरा भी यही कहेगा मैंने 1/4 खाया। सपोज वो लास्ट के 2 फ्रेंड्स नहीं आए होते, पहले वाले केस की मैं जब बात करूं, जब आपके पास सिर्फ वन फ्रेंड यू है, आपके पास सिर्फ एक दोस्त आया था, एक चपाती थी, एक साथ वाला आया था, बोला सर जी खाना है, दोस्त खाना है, तो ठीक है कर दिए 2 पार्ट,
इतने में अगर सर पूछते हैं आपसे कि बेटा इंडिविजुअल ने कितना कितना खाया, तो ठीक है सर, देखो मैंने खाया 1 पार्ट, टोटल पार्ट है 2, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। तो मैंने जो खाया मैंने पूरे का 1/2 खाया। 1/2 को हम हाफ पढ़ते हैं, इसको हम क्वार्टर पढ़ते हैं ना। तो ये चीजें क्या हैं, इस फॉर्मेट को, नंबर के इस फॉर्मेट को हम फ्रैक्शन कहते हैं, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। समझ रहे हैं? बेसिकली फ्रैक्शन क्या होती है, बात समझ में आ रही है? इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन बनती कैसे, ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने एक फ्रैक्शन लिखी 2/5, तो 2/5 का मीन मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? इसका मतलब ये रहा, बहुत आसान सी बात है कि सर जी हमारे पास कुछ था, हमने उसके 5 पार्ट्स किए थे इक्वल इक्वल। सपोज हाँ इक्वल, ड्राइंग का मत जाना, बार बार बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हमने इसके 5 इक्वल पार्ट किए थे, उसमें से 2 पार्ट हमने निकाल के किसी को दे दिया। मान लो पिज्जा थे, नाम में है ना, मुंह पे पानी आ गया बिल्कुल एकदम से, वैसे भी लॉकडाउन में फंसे हुए खाएगा पिज्जा, तो पिज्जा सपोज भी है, हमने इसके 5 इक्वल पार्ट्स किए और 2 पार्ट किसी एक को दे दिए। तो जो जिसके पास 2 पार्ट गए वो बोलेगा कि मेरे पास 2/5 आया। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन बनती कैसे, ये 2/5 का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस 2/5 मीन्स? दिस 2/5 मीन्स वी हैव टोटल 5 पार्ट्स, 5 इन एनीथिंग, हमारे पास किसी चीज में 5 पार्ट्स थे, उसमें से 2 पार्ट्स उठा के मैंने किसी को दे दिए, या मैंने अपने पास अलग से रख लिए, या मैंने खा लिए, वट एवर, बट मैंने 2 पार्ट्स के साथ ही काम किया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट डज द 4/7 मीन्स, जल्दी से बोलो। सही बोल रहे हो, इट मीन्स कि मेरे पास 7 पार्ट्स थे और 7 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स को मैंने क्या किया, इंडिविजुअली मैंने 4 पार्ट्स को यूज कर लिया किसी भी तरीके से। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे? ये फ्रैक्शन का मतलब होता है। अगर आपको कहीं दिखे कोई बोले व्हाट डज दिस 3/7 मीन्स, भैया जी सीधी सी बात है, 7 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स हमने यूज कर लिए, दिक्कत मत करो, दिक्कत ना, हाँ दिक्कत नहीं करो। चलो, ये बात समझ में आ रही मेरे बच्चे, है ना? अच्छा, मेरे पास एक चौक है, आराम से समझते चले जाना। और ये चौक थी ना, मैंने इसको क्या किया, तोड़ दिया 20 से, 2 बराबर पार्ट्स में तोड़ा। अब मैं क्या बोलूंगा, ये 1/2 है, ये 1/2 है, वाई? बिकॉज टोटल 1 था, अब मैंने इसके 2 पार्ट्स किए, तो पार्ट्स कितने किए, 2, तो जितने पार्ट्स किए वो कहाँ आता है, ऐसे नीचे। अब एक पार्ट मैं इस एक पार्ट, अभी तक ये 2 पूरा एक था, अब मैं 2 पार्ट हो गए, अब मैं इस इंडिविजुअल एक की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पार्ट। तो मैं इंडिविजुअल पार्ट की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि इंडिविजुअल पार्ट कितना है, 1/2 है। आर यू गेटिंग मी? ओके, और समझते चले जाओ। इसमें एक शर्त ये होती है कि योर पार्ट शुड बी इक्वल, पार्ट मस्ट बी इक्वल। अगर आपके पार्ट इक्वल नहीं होंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म नहीं हो पाएगी, इस बात को ध्यान रखना। बस यही अंतर होता है सिंपल डिवीजन करने में, सिंपल पार्ट्स कर देने में और फ्रैक्शन बनाने में, है ना? ये दोस्त ने रोटी मांगी, बोला नहीं मुझे ज्यादा भूख लगी है मैं इतना खाऊंगा, अब भैया जी ये 1/2 नहीं हुआ। काहे का 1/2 हुआ, जब तुमने अपने दोस्त को बराबर ही नहीं दिया, वह काहे का 1/2 हो गया भाई? मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? टू मेक इट 1/2 इट इज नेसेसरी टू कट इन इक्वल पार्ट्स। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपके पास इक्वल पार्ट्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, वेरी गुड। आगे समझो, जो फ्रैक्शन होती है, इतनी देर से लिखते लिखे चले आ रहा ना, 2/7 एंड दिस एंड दिस, तो इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आता है कई बार, देखो छोटी छोटी क्लासेस से मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, 4th क्लास के बच्चे को मान के चल रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना? कम से कम फ्रैक्शन में मैं आपको 6 से 7 लेक्चर बताऊंगा, और इन 6-7 लेक्चर्स के अंदर आप 7th क्लास तक, 8th क्लास तक, मतलब फ्रैक्शन पूरा लगभग सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला कि 2/7 मैंने बोला 2 इज द न्यूमिनेटर एंड दिस 7 इज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, बोलेगा व्हाट इज द, छोटी बहुत बेसिक सवाल है, व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन दिस फ्रैक्शन? भैया डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट, डिनोमिनेटर मतलब दिस 7 इज द डिनोमिनेटर।
This 7 is the denominator. If you have asked what is the numerator in it, you will say 3. आप बोलोगे सर 3 इसका न्यूमरेटर है, बहुत आराम से समझना है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है. समटाइम्स यू हैव आस्क्ड वी हैव ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 5 एंड द डिनोमिनेटर इज सपोज 7. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो भैया सीधी सी बात है, न्यूमरेटर 5 बोल रहा है, डिनोमिनेटर 7 बोल रहा है, तो फ्रैक्शन किस फॉर्मेट पे लिखी जाती है? फ्रैक्शन लिखी जाती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्मेट पे. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्मेट पे फ्रैक्शन को लिखा जाता है. ठीक है बच्चे, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्मेट पे लिखा जाता है. तो न्यूमरेटर रहा 5, डिनोमिनेटर रहा 7, तो 5 अपॉन 7 ये आपके लिए क्या बन गया? एक फ्रैक्शन बन गई, एक फ्रैक्शन बन गई. बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ध्यान लगा सुनना, बीच में छोड़ना मत है. भागे चले जाते हो, पता नहीं मोबाइल में क्या दिक्कत है तुम लोगों को पढ़ने में, है ना. आगे देखो. अच्छा भाई, कुछ एग्जांपल्स बोलो फ्रैक्शन के, फटाफट 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 फटाफट. देखो मैंने बोला, एक बच्चा बोला सर 3/5. हाँ, दूसरा बोलो 8/7. तीसरा बोलो 3/9. फिर बोल दो 11/5. चलो ठीक है, बहुत है. देखो बेटा, अब मैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की तरफ जा रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की. देखो फ्रैक्शन क्या होता है, इस बात को बहुत क्लियरली समझ लेना. एक होता है क्वेश्चंस को करना, एक होता है क्वेश्चन के सेंस को समझना. प्लीज गो इन द सेंस ऑफ द क्वेश्चन, गो इन द सेंस ऑफ द टॉपिक. खाली पता नहीं हाँ आ गया सर जी हमको, दैट्स ओके, वो नहीं चलता. देखो इसको समझो, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. बात सही है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. क्लियर? अब समझो, यहाँ पर न्यूमरेटर भाई साहब छोटे हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर भाई साहब बड़े हैं. न्यूमरेटर छोटे हैं, न्यूमरेटर बड़े हैं. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से मेरे पास कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन निकल के आएगा? आई विल गेट सम बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन फ्रॉम हियर, डेफिनेटली. वेरी गुड. हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शन अभी आपको बेसिकली यहाँ पर दिख रही हैं, है ना. इसमें एक को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन. वन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. लिखते जाना बेटा. वन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अनदर वन इज कॉल्ड improper fraction. improper फ्रैक्शन. ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. भाई साहब प्रॉपर किसको बोलते हैं? प्रॉपर मतलब जिसको प्रॉपरली पार्ट किया गया है, जिसमें सब कुछ है, ठीक है ना. प्रॉपर पार्ट, प्रॉपर हम किसको कहते हैं? वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. ये अब आपके पास एक क्या आ गया? डेफिनेशन आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन की. प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जहां पर आपका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ये तो जानते हैं ना, जहां की तरफ इसका फेस ओपन रहता है वहां पर बड़ा नंबर आता है. जहां पर फेस ओपन रहेगा वहां पर बड़ा नंबर आएगा. गॉट इट? मुंह खोलोगे तभी तो ज्यादा से एप्पल खा पाओगे, मुंह बंद रखोगे तो एप्पल ज्यादा खा पाओगे. ज्यादा एप्पल कब खाओगे? जब मुंह ओपन रखोगे. तो मुंह ओपन रखा तो ज्यादा एप्पल आ गए, ज्यादा एप्पल आ गए मतलब बड़ा नंबर आ गया, है ना. इस बात को समझना. तो एन, दिस साइन डिनोट्स, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि जो आपका एन है वो डी से छोटा है, मतलब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है. ठीक हो गया. तो इससे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भैया उल्टा हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाता है. न्यूमरेटर क्या हो जाता है? ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. अभी समझाएंगे इस बात को, बहुत आराम से समझना. तो मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बता दिया. अब मैं आपसे बोलूँ क्लासीफाई द फ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर टू टाइप्स. आगे और टाइप्स भी होते हैं, मैं बेसिकली आपको टू टाइप अभी बता रहा हूँ. क्लासीफाई द फ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर टू टाइप्स. आपसे बोला कि दो टाइप के अकॉर्डिंग फ्रैक्शंस को क्लासीफाई करो. तो देखो कैसे. एक होता है मैंने बोला प्रॉपर, एक होता है मैंने बोला इम्प्रॉपर. प्रॉपर क्या है? मैंने बेटा जल्दी से आंसर देना. हाँ, मैंने लिखा 5/7. बोला कैसी फ्रैक्शन? प्रॉपर. वेरी गुड. मैंने बोला 7/3. कैसी फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर. वेरी गुड. वाई इम्प्रॉपर? पता होना चाहिए वाई, है ना. पड़ोसी कह रहा है इसलिए मैं भी कह रहा हूँ. नो, इट्स नॉट गुड. वाई इम्प्रॉपर? क्योंकि सर दिख रहा है ना, न्यूमरेटर वाले ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, सो इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. समझ में आ गया? बड़े होशियार बच्चे बैठे हो. वेरी गुड. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कहानी क्या है इसको समझो. मैंने अभी आपको बोला
कि भैया फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमने जितने पार्ट्स किए, जैसे मैंने आपको बोला था कि 2/5 का मतलब है कि 5 पार्ट्स किए उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिए। 5 पार्ट्स किए उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिए, है ना। सामने से बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है 5/3। मैंने कहा हाँ बेटा। तो एक बात बताओ सर, आपके अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट्स किए हमने किसी चीज के, जैसे यहाँ 5 पार्ट्स कर रहे थे, 2 सिलेक्ट कर रहे थे, ध्यान देना, 5 पार्ट्स कर रहे थे, 2 सिलेक्ट कर रहे थे। सर जी 3 पार्ट करके किसी चीज के 5 कैसे सिलेक्ट कर देंगे? मैंने किसी चीज के 3 पार्ट्स किए और आप कह रहे हैं कि उसमें सिलेक्ट 5 कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मेरा जो आंसर था, मैंने उसको रिप्लाई दिया, बेटा इसलिए तो हमने इसको इम्प्रॉपर बोला, ऐसा जो प्रॉपर वे में नहीं है, ऐसा जो कोई प्रॉपर मैनर में नहीं है, ऐसी चीज जो प्रॉपर मैनर में नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये इम्प्रॉपर वे मैनर में है कि नहीं है? आपको कह रहा है कि भैया पार्ट्स तो 3 किए, आपने किसी चीज के 3 टुकड़े किए और 5 टुकड़े अगले को खाने को दे दिए। अरे भैया 3 ही टुकड़े किए थे, 5 कहां से दे दिए आपने? पॉसिबल ही नहीं है। अब समझो, यहां से हमारे पास एक नई फ्रैक्शन निकल के आती है। मैंने बोला 5/3। ये 5/3 बनती कैसे है? देखो देखो भाई, मेरे पास एक, क्या बोलूं, जल्दी बोलो, क्या खाओगे? बिस्किट, चलो बिस्किट। मेरे पास एक बिस्किट है। अब इस बिस्किट को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स, ये जो इक्वल पार्ट में टर्म यूज कर रहा हूँ ना, इसका बहुत ध्यान रखना मेरे बच्चे, इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मैंने क्या किया, इसकी जो मैक्सिमम फ्रैक्शन बन सकती है वो आपके अकॉर्डिंग 3/3 बन सकती है। भैया 3 में से ज़्यादा मैं 3 सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने 3 में से 3 सिलेक्ट कर लिए, सेकेंड और ये थर्ड, 3 में से तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैंने 3 में से तीनों को सिलेक्ट कर लिया, मैं बोलूँगा मैंने पूरा पूरा बिस्किट सिलेक्ट कर लिया भाई, कुछ बचा ही नहीं। जब पूरा का पूरा बिस्किट सिलेक्ट कर लिया मीन्स 1 बिस्किट वी हैव सिलेक्टेड, 1 बिस्किट वी हैव सिलेक्टेड। उसके बाद उसने तो बोला था भैया 3/5 नहीं, 3/3 नहीं, मुझे तो 5/3 चाहिए। तो 1/3, इस पूरे को ले लिया तो 2/3, इस पूरे को ले लिया तो 3/3। 4/3 के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले पार्ट को दोबारा ले लिया। 5/3 के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पार्ट्स को दोबारा ले लिया। मतलब यहाँ के 2 पार्ट को मैंने दोबारा काउंट किया है। क्या किया है? दोबारा काउंट किया है। तो इसे कहते हैं 1 होल। देखो 1 तो पूरा बन गया, उसके बाद क्या हुआ, 2/5 फिर से आ गया, आया कि नहीं आया? सॉरी 2/3, एक तो पूरा पूरा आया था ना बेटा, इस बात को थोड़ा समझना। एक तो पूरा पूरा आया था, 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 होते ही पूरा का पूरा बिस्किट हो गया। तो 1 पार्ट तो पूरा आ गया, 1 बिस्किट तो पूरा आ गया। उसके बाद क्या हुआ भैया, 5/3 मीन्स अभी 2 और चाहिए, 1/3, 2/3, 3/3। अब उसके बाद 4/3, 5/3, फिर कितना लिया मैंने? एक पूरा लेने के बाद फिर कितना लिया? एक तो पूरा लिया, उसके बाद 2/3 फिर से लिया। इसको पढ़ते हैं 1 होल, होल, है ना, 1 होल, होल मीन्स पूरा, 1 होल 2/3, इसको बोलते हैं 1 होल 2/3। तो ये एक नई टाइप की फ्रैक्शन बन के आई, इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, इस बात को समझो एक बार जरा, फिर से एक बार इस बात पे अपना ध्यान लेके आओ। ठीक है, हाँ समझ में आ गया ना? इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, आगे समझते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, देखो, एक नंबर हमारे पास होता है जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, या होल नेचुरल नंबर ही कहेंगे। एक हमारे पास नेचुरल नंबर आता है और उसके साथ में हमारे साथ एक फ्रैक्शन आती है 1 होल 2/3। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कभी भी ये वाला पार्ट होगा उसके साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आ सकती, इम्प्रॉपर नहीं आएगी, प्रॉपर ही आएगा।
प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। 1/2/3 आप ये नहीं लिख सकते 1/4/3। क्यों नहीं लिख सकते मैं बताऊंगा। 1/4/3 नहीं लिख सकते। हम लिखेंगे 1/3/4, 1/2/3, वट एवर। मैं होल के साथ अगर लिखना चाहता हूं तो फिर मैं साथ में दूसरा जो फ्रैक्शन लिखूंगा दैट विल बी इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन, नॉट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गई बेटा, मैंने बोला एक होल नंबर या फिर एक नेचुरल नंबर आता है और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन आती है। अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख जाए तो वो आपके लिए क्या होगा, काउंट नहीं होगा। किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक हो गया, आगे समझो। इसके बाद क्या आता है ये टाइप बेसिक 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस मैंने पढ़ा दिया आपको, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। प्रॉपर न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और मिक्स फ्रैक्शन जो आपकी इस फॉर्मेट में आती है 1/1/2 वाली फॉर्मेट, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन आता है जनरली छोटी क्लासेस में 4, 5, 6 में आ जाता है। क्लासीफाई द फ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू दियर टाइप्स। अपने इनके टाइप्स के हिसाब से क्वेश्चंस को क्लासीफाई करो, इन फ्रैक्शन को क्लासीफाई करो। आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, जो मैंने लास्ट की 2 फ्रैक्शन बताई बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, दीज टू फ्रैक्शंस आर इंटर कन्वर्टेबल। मैं क्या कर सकता हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकता हूँ और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकता हूँ। ये दोनों फ्रैक्शन ऐसी होती है जो आपस में चेंज कन्वर्ट हो जाती है। सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया जा सकता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया जा सकता है ना। समझे बेटा कैसे? मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आई हैव एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7 अपॉन, जल्दी बोलो, 3, 7/3। इस 7/3 को मैंने कन्वर्ट करना है और बनाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कैसे बनाएंगे देखो, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से, आप तो डिनोमिनेटर जानते हैं ना, मैं नीचे ऊपर नहीं बोलूंगा, डिनोमिनेटर तो जानते हैं, वेरी गुड, सही पकड़े। डिनोमिनेटर हमारे पास है, इस डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर को डिवाइड कर दूंगा, इस डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करता हूँ। ठीक, डिवाइड करने के बाद जल्दी 3 2 जार 6, 1 इज द रिमाइंडर। हमारे पास क्या हो गया, एक 1 क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया। ये डिवाइड करना सबको आता है, बहुत सिंपल सी आसान सा चीज़ है। देखो, एक आपके पास फ्रैक्शन लिखी थी, उसका एक डिनोमिनेटर है, ये आपको पहचान में आया कि भैया न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो क्या किया हमने, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। ऐसा होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ही स्माइली इस फॉर्मेट पे लिख देते हैं। क्या, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको ना, कोशेंट। ये क्या है, रिमाइंडर। ये क्या है, डिवाइजर। आपने इसको क्यू होल आर अपॉन डी की फॉर्म में लिखना है, कोशेंट आर अपॉन डी, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइजर क्या है 3। तो ये क्या बन गया, 7/3 को जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाया तो क्या बन गया, 2/1/3। फिर से समझो, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, बट इट शुड बी, यू शुड मेक इट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद आफ्टर डिवाइडिंग, कंप्लीट डिवाइड कभी नहीं होगा अगर वो इम्प्रॉपर है तो, डिवाइड नहीं होगा तो उसको आप क्या करोगे, क्यू होल आर अपॉन डी, क्वोशिएंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्मेट पर लिखोगे। यहाँ पर 2/1/3 बन गया। ये तो बात क्या हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने क्या बना दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया। दूसरी बात समझाऊं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कैसे बनाया जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कैसे बनाया जाता है, समझो। हमारे पास वही आया था 2/1/3 आया था ना, इसको वापस 7/3 लेके जाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अब इसको क्या बोला मैंने, होल पार्ट, इसको मैंने नेचुरल नंबर बोला या होल पार्ट बोला। ये क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर इनटू होल पार्ट प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ध्यान देना, फ्रैक्शन में कभी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। जैसे 7/3 था, इससे पिछले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ मैंने मिक्स्ड इम्प्रॉपर को मिक्स्ड बनाया था। तो 7/3 था, तो उसका जो बन के आया था उसमें भी डिनोमिनेटर 3 था। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी चेंज, डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको होल पार्ट कहते हैं, डिनोमिनेटर इंटू होल पार्ट प्लस दिस,
दिस इंटू दिस प्लस, तो 3 2 जार 6, आपने क्या करना 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3। और हमेशा जब इस तरह से मल्टीप्लाई और प्लस साथ में आ जाता है तो पता है कि पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जार 6 एंड प्लस 1 अपॉन 3, तो दिस इज 7 अपॉन 3। बात समझ में आ रही है? ये वापस कहाँ पहुंच गए, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे पहुंच गए। So in this way we can convert improper fraction into the mixed fraction and mixed fraction into the improper fraction. This is the first lecture of the fraction, and we will do some more lectures on it. Till that you prepare it, learn the concepts, and if you have the books, prepare the questions by yourself.